गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज वहाँ से निर्मल है, उसको कोई पाप कर्म नहीं लगा था। लेकिन जहाँ आके जैसे जीवात्मा अपने शरीर में प्रवेश करती है, इस माया के लोक में आ जाती है, तो जीवात्मा माया के लोक में आके ही जैसे शरीर में प्रवेश करती है और जैसे मन बुद्धि चित्त तीनों उससे जुड़ जाते हैं, तो मन उससे फिर तरह तरह के नाना प्रकार के गलत काम करवाता है और वो गलत काम का परिणाम जीवात्मा को नरकों में 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। अभी अपन कहते नहीं, मन के वसीले कह देते, अरे कौन देख रहा मरने के बाद क्या हुआ। जिस सब कहलावाने वाला मन है, और मन अपन को कब धोखा देता है, जब हमारा अंतिम समय आता है तब हमारा मन साथ छोड़ के दूर खड़ा हो जाता है। अब सजा जीवात्मा को मिलने वाली है। जब यम के दूत आते हैं उसको और जीव को तरह तरह की यातना देते हैं, क्योंकि ऐसे ही शरीर तो छोड़ता है जीव यहाँ से। यहाँ का संसार का मोह ऐसा है, ऐसा मोह है कि आज से अच्छे बादशाह शहंशाह आए वो भी यहाँ की मोह माया से विरक्त नहीं हो पाए। कारण पता क्या है? क्योंकि जहाँ से तुमने दूसरी चीज़ देखी ही नहीं है। संत महात्मा तो दूसरी दुनिया की बात बताते हैं, दूसरे लोगों की बात बता रहे हैं, उस मालिक का घर बता रहे हैं, तो तुम उस घर को देख के आओगे तभी तो तुम्हारी यहाँ से आसक्ति खत्म होगी। जब तक तुम उस घर को नहीं देखोगे तब तक तुमको जेई घर, ईंट के सीमेंट के मकान के जेई घर तुमको सबसे प्रिय लगेंगे। इससे अच्छा कुछ संसार में है ही नहीं है। और उसको देख लोगे तो ये सब चीज़ें लगने लगेंगे तुम्हें। तभी तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा घर चलो, ये तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। ये जीवात्मा शरीर में बैठी है, जैसे मेरी शरीर में बैठी है, पता नहीं 80 साल के लिए बैठी है, 50 साल के लिए बैठी है, 60 साल के लिए बैठी है। जब वो जहाँ से समय निर्धारित खत्म हो जाएगा तो जीवात्मा निकल के और फिर जैसा मैं कर्म करूँगा उसके अनुसार मुझे 4 खान 84 लाख में वैसा ही भेज दिया जाएगा। उच्च कर्म करूँगा और मरने से पहले अपनी जीवात्मा को जगा लूँगा, तो वो व्यक्ति होते हैं समझदार व्यक्ति। वो नहीं जिसने हाथ हवे लिया, करोड़ों रुपए जोड़ लिए या तिजोरी बढ़ लिया है। वो समझदार होता तो मृत्यु के टाइम पर रो के नहीं जा रहा होता उनके। अगर वो धनवान होता, वास्तव में ही वो सुखी जा रहा होता, तो रो के नहीं जा रहा होता। सुखी व्यक्ति वो है जो शरीर को बड़े आराम से छोड़ रहा है, किसी प्रकार की मोह व्याधा उसको नहीं व्याप रही। इसलिए तो कहते हैं कि संसार में तुम आए हो और तुमने कोई अच्छे काम नहीं किए तो तुम्हारा मनुष्य देह धारण करना कोई मतलब का नहीं है। सुअर की तरह, पशु पक्षियों की तरह तुम जियो। जैसे जानवर जीते हैं नहीं कि अपनी वासनाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, ऐसे ही तो हम जी रहे हैं। हमने कभी उस मालिक ने जिसने हमें शरीर दिया है उसको याद करने के लिए हमारे पास 5 मिनट 10 मिनट याद करने के लिए समय नहीं है। अरे समय कहाँ है? भजन करेंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये बताओ भगवान भी यही क्या देता, क्या मैं तो संसार में भेज दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो तुम संसार में आते ही नहीं। लेकिन भगवान ने करुणा करना, भगवान ने प्रेम करना मनुष्यों से कभी नहीं छोड़ा। मनुष्य इतना नालायक है कि मनुष्य उस परमात्मा को, उस मालिक को भूल जाता है, लेकिन वो परमात्मा कभी नहीं भूलता। नहीं तो उदाहरण के तौर पे जब तुम बहुत दुखी हो ना, संसार में बहुत सारा दुख हो, तो संसार में सब जगह से ठुकरा दिया हो, तो उस टाइम में भगवान का भजन करना, तब जीव को महसूस हो जाता है कि कोई संसार के सारे रिश्ते मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन परमात्मा रूप सदगुरु रूप में एक रिश्ता है जो मुझे अभी भी नहीं छोड़ रखा, मुझे अभी भी पकड़ा है। तो संत कबीर कहते हैं कि गुरु कैसे होते हैं कि बाहर तो तुम पे ऐसे शब्दों के ऐसे बाण चलाएंगे, अरे जी तो हमें जीने भी नहीं दे रहे संसार में। अपना जीव को ऐसा लगेगा जी तो हमको जीने ही नहीं दे रहे संसार में। बाहर शब्दों के बाण चलाएंगे और अंतर में तो सहारा भी देते रहेंगे। तो संसार से उनको कोई बैर नहीं है, लेकिन बस इतना ही है कि संसार में तुम आए हो तो सदगुरु जानते हैं कि जहाँ सभी लोग, और सदगुरु खुद भी जानते हैं कि जहाँ सभी लोग एक नियमित समय के लिए आए हुए हैं। स्थायी घर नहीं है यहाँ, और ना स्थायी घर है ना ही स्थायी सुख है किसी को। किसी से भी आप मिलना, अगर वो मेहनत ईमानदारी, तुम उससे एक प्रश्न पूछो कि आप भाई साहब खुश हो जाए संसार में आगे, कितना भी धनवान हो और कितना भी गरीब हो, अगर वो ईमानदार होगा तो यही कहेगा संसार में भाई साहब सुख है ही नहीं। सुख है तो परमात्मा के नाम में, परमात्मा के भजन में है।
तुम देखना पिछले महात्मा जो हुए थे उनके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए मोहताज थे, लेकिन प्रसन्नता ऐसी थी चेहरे की, चेहरे पे नूर ऐसा था मानो इनसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति कोई नहीं। जब जिसको वो मालिक मिल जाता है उसको सारी दौलत सहरी मिल जाती है। मंदिर मस्जिद में अभी जाते हैं बहनों भाइयों तो माफ़ करना, हम भगवान को पाने के लिए कोई भी नहीं जाता। क्या हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी मुझे तुम चाहिए हो? नहीं जाते। हनुमान जी मेरी वासना पूरी कर देना, मेरी इच्छाएं पूरी कर देना। किस भगवान के मंदिर में जाएंगे तो भगवान से मिलने जाते हैं क्या? दारू पी के आदमी गिरिराज जी की परिक्रमा दे रहा हो, कह रहा है मैं हनुमान गिरिराज जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, मैं फलाने देवता को मानता हूँ, मैं शंकर जी को मानता हूँ। तो बहनों भाइयों किस शास्त्र में किस पुराण में लिखा है कि देवी देवता ने उल्टे काम किए? शंकर भगवान ने उल्टे काम किए, देवी देवता ने किसी ने उल्टे काम किए? लेकिन हम उनके नाम पर कुछ भी करते रहते हैं और नाम बढ़िया देते हैं। अरे वो भगवान जी ने इनसे कहिए, बता भगवान जी ने किस, हनुमान जी ने किस शास्त्र में कहा है दारू मीट मांस खाना चाहिए? बच्चे कहते हैं कोई ताकत आती है दारू मीट मांस, तो हनुमान जी से ज़्यादा तो ताकतवर कोई था ही नहीं, और वो शाकाहारी थे। ताकत बहनों भाइयों बाहरी चीज़ों को खाने से नहीं आती, ताकत तुम्हारी अंदर की आत्मा से आती है। जितनी तुम्हारी आत्मा बलवती होगी, जितना तुम्हारा भजन होगा, उतनी ही तुम में ताकत रहेगी। जब कहते हैं कि राजसी यज्ञ पांडवों ने रचाया था, तो सुपच नाम के ऋषि थे, और तो सब आ गए, लेकिन सुपच नाम के ऋषि नहीं। सुपच का मतलब मेहतर है, मेहतर जाति के मेहतर थे, लेकिन पूर्ण संत तो पहुँचे हुए संत थे। तो कृष्ण भगवान से पूछा गया क्या भैया ये राजस्वी यज्ञ कर रहे हैं तो इसका नियम क्या? भैया साधु संत हो, सबको निमंत्रण दो, सबको भोजन कराओ, और सबको भोजन कराने के बाद ये घंटा बज जाएगा। तो भैया सब नहीं भोजन कर लिया, लेकिन वो सुपच ऋषि थे वो नहीं आए, कि वो जाति के मेहतर थे। तो पूछा गया कि वो क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा वो नहीं आते, वो मना कर देते हैं हम आते नहीं। तो भीम कहते हैं कि नहीं मैं लेवाने जा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान ने भीम भैया देख के जाना। अब वो भैया ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने इतना ही इशारा किया, कृष्ण भगवान ने देख के जाना, क्योंकि भीम को अपनी शक्ति पे अपने बाहुबल पे इतना भरोसा था, अहंकार कि मैं अब बताओ संतों के आंगन तो भगवान भी नतमस्तक रहते हैं, और भीम कौन सी हस्ती है? तो जाके उन्होंने नहीं आएंगे तो क्या करूँगा, जबरदस्ती उठा लिया। तो वो तो अंतर्यामी थे सुपच ऋषि, वो कह रहे भैया आप ये उठा के ले जाओ, तो मैं जीप देख लो जो उठा के बोलते तो ले जाओ। गए उनके यहाँ पहुँचे तो कहने लगे कि चलो तो निमंत्रण के लिए बुलाया गया है। क्या मैंने चले वो तो हाथ पहले मैं घुटी पे वो माला टंगी है, पहले भीम बात उठा के मुझे दे दे, तभी तो मैं चलूँ। अगर वहाँ रोकना पड़ा तो भजन वजन में कैसे करूँगा? वो तो उनकी परीक्षा ले रही कि भैया मुँह उठाने की बात कर रहा है, पहले माला तो उठा मेरी। तो भैया माला तो माला उठा रहा जा घुटी पे, तो पूरी ताकत लगा दी तुमने, माला से कस से मस नहीं हुई। क्योंकि जब जीव के अंदर अहंकार रहता है बहनों भाइयों, धनुष को चाहता तो एक भक्त आता तो वो भी तोड़ देता उसको, शिव जी के धनुष को। लेकिन किसी के अंदर भक्ति भाव था ही नहीं, अहंकार था अपने बाहुबल का, तो वो धनुष कैसे टूट गया था बहनों भाइयों? ऐसे ही भीम को है अभिमान। जब तक भक्ति में तुम्हारा अभिमान है, किसी भी चीज़ में तो अगर अहंकार है, तो परमात्मा तुमसे लाखों कोस दूर है। अभी सत्संग हुआ, वहाँ ये कह रहे हैं, जैसे मैंने एक बात बोली थी सबने विरोध कर दिया, वही सत्संगी राजस्थान के कह रहे कि बहनों भाइयों टाट पहनने से या जैकेट पहनने से, टोपी पहनने से जो बुरा वक्त आने समय में आ रहा है, तो तुम ये मत समझना कि मैं टाट पहन लिया है या जैकेट पहन ली है पर मैं खोटे कर्म करूँगा तो मेरे गुरु महाराज रक्षा करेंगे। तो इस गलत फहमी से बाहर निकल जाओ तुम। जब तक तुम्हारे कर्म पाक साफ नहीं होंगे और सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे होगे, तब तक तुम्हारे गुरु महाराज को क्या कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, क्योंकि उसी की मदद होती है जो सत्य पर चलता है और अपने इष्ट पर, इष्ट मतलब जिसको अपन मानते हैं, अपन सदगुरु को मानते हैं, उस पर पूर्ण विश्वास, तब वो मदद होती है। तब मैं मन में सोच रहा मुझे मैं कह रहा जी बात तो मैंने बोली थी, तो मेरा विरोध कर दिया। ये बात तो बोल जी बहनों भाइयों जो 100% सत्य है, जो मैं कपड़े गुरु महाराज ने दिए हैं वो इसके लिए दिए, गुरु महाराज ने अपना प्रचार करने के लिए, जीवों को चेताने के लिए दिए थे। ये बताओ जहाँ अपने अंदर विकार हैं, कुकर्म भरे हुए हैं, तो परमात्मा अपने अंदर बैठेगा कैसे? सतगुरु बैठेगा कैसे? बैठेगा तो तभी जब अपनी अंदर की काया निर्मल होगी तब। और निर्मल जिसकी हो जाती है तो बहनों भाइयों अब बाहर का आवा मंडल कोई मैटर नहीं करता कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, कौन किसी जाति का है, मजहब का है,
वहाँ तो बस एक ही जाति चलती है, जो भजन करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और जिसने संपूर्ण मानवता को अपना मान लिया है, वो ही वहाँ चलता है। वहाँ जाति मजहब तो जहाँ तो अपन संसार ने बनाया है सारी चीज़ें, भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई। पता, भगवान ने अगर जाति बनाई होती, भेदभाव मनुष्यों में किया होता, तो सब मनुष्यों को अलग अलग प्रकार का बनाया होता भगवान। बहनों भाई, गलत कह रहा हूँ नहीं? तो जो बड़े लोग हैं उनके 4-5 हाथ एक्स्ट्रा लगाता, 2-4 आंखें और एक्स्ट्रा लगा देता, या फिर नॉर्मल जो व्यक्ति है उससे कुछ हटके चीज करता, लेकिन उसने नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो भेदभाव अपन लोगों ने ही बनाया है। बताओ कि जाति ना पूछो साधु की, पर पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो ज्ञान। देखा, संतों के दरबार में जा रहे हो और तुम जाति मजहब में ही उलझे हुए हो, तो बहनों भाइयों, संतों की मौज, संतों के नजरे करम तुम कभी नहीं ले पाओगे। विडम्बना जी, गुरु महाराज के समय में भी ये चीज होती थी। गुरु महाराज कहते थे कि उच्च जाति के जाति के लोग अपने आप को इतना बड़ा साधक समझते हैं, इतना अहंकारी समझते हैं, और मैं एक नज़र में पहचान लेता हूँ कि जिनके अंदर से खोले से बिल्कुल भजन नहीं कर रहे। क्योंकि माँ बेचारे जो पहले लोग पहुँच जाते थे सत्संग में, आगे बैठ जाते थे, उनको भी मार मार के पीछे भगा देती। क्योंकि गुरु महाराज की हम सबसे आगे रहेंगे, तो गुरु महाराज की राजले का बहनों भाइयों, मार कूट के कोई मेड़ा पे नहीं बैठता। अगर तुम जबरदस्ती बैठ भी जाओ सामने उनके, तो वो तो अंतर्यामी है, घट घट के बासी। इसलिए तो गुरु महाराज को परमात्मा से ऊपर दर्जा शास्त्रों में ऐसे ही नहीं दे दिया, क्योंकि उनमें वो स्पेशलिटी, वो खासियत है। वो जीव के कर्म देखते हैं, जीव की भक्ति देखते हैं, और जो भक्ति मार्ग पर चलता है, सत मार्ग पर चलता है, वही संतों का प्रिय रहता है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो। यहाँ तो संसार में इज्जत मिलेगी उसको, गरीब अमीर, ऊंची जाति नीची जाति से। संतों के दरबार में अगर जो भजन करता है उसी की इज्जत होगी, बाकी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का बना रहे। क्योंकि गुरु महाराज जानते थे किससे क्या काम लेना है। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा तुम ये मत समझना तो तुम गुरु महाराज ने ऐसे ऐसे दृष्टांत में डलें। तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चा जब लेटरिन होती है, उसको लेटरिन के खाने के लिए शुगर भी पाल रखना बहुत जरूरी है। तो शुगर उन्हीं लोगों से कह रहे हैं वो जो गुरु महाराज के संग रह के भी अपने खोटे कर्म नहीं छोड़े, जिन्होंने गलत काम नहीं छोड़े, परमात्मा के संग रह रहे हैं, और तब भी वह मोह ममता पैसा में उलझे हुए हैं कि गुरु महाराज कब शरीर छोड़े, कब चले जाए, तो कभी मुझे इनकी जायदाद मिल जाए, इनका मान सम्मान मिल जाए। गुरु को चाहने वाला तो करोड़ों में ही कोई एक आधी बिरला धरती पे आते हैं जो गुरु से प्रेम करता है। इस संसार की दौलत तो बहनों भाइयों, या मरने के बाद तुमसे सब चुरा ली जाएगी। कोई महात्मा, कोई साधारण व्यक्ति संसार से कुछ लेके गया है बहनों भाई? कोई कुछ लेके नहीं गया। लेके जाओगे तो तुम्हारे सदकर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारे साथ जाएंगी। ऐसे हमसे अभी भी एक लोग कह रहे हैं, अरे तू जाके तो टोपी पहन लेगा तो तुझे ज़्यादा सम्मान मिलेगा। मैंने कि भाई थोड़ा ही सम्मान ठीक है, ज़्यादा करूँगा तो नबाल नुकसान कर जाएगा, मुँह से निकलेगा, ज़्यादा सम्मान होगा। मैंने बगैर जाके टोपी गई ठीक है कि मुझे सम्मान थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए सम्मान। जो सदगुरु तुम्हें बाहरी आवाकरण से देख रहा है वो सदगुरु कैसे हो सकता है? सदगुरु तुम्हें अंदर की भावना से देखता है। बहनों भाइयों, तुम घर पे बैठ के भजन करना, और कोई भी संत महात्मा के पास तुम जा रहे हो, तुम भजन तुम्हारा सच्चा है, तुम नेक हो, तो तुम उसके चंद दिनों में उस महात्मा के लाडले बन जाओ और चैते बन जाओ। क्योंकि महात्मा के दरबार में केवल भक्ति देखी जाती है और बाकी कोई चीज़ नहीं देखी जाती। अगर ऐसा कुछ होता बहनों भाइयों, तो हम तो अपने आप को बहुत निकृष्ट मानती हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें तो गुरु महाराज के अच्छे अच्छे टाटधारी नहीं बने, तो तुम कहाँ से लाडले बन जाओ। हमने कि ये टाटधारी का अब्बा ठेका नहीं है कि टाटधारी बन पाए कि नहीं बन पाए, मैं तो अपना ठेकेदारी लेता हूँ बस। दूसरों तो भैया मुझे क्या करना है, अपने ठेकेदारी लो, दूसरों की ठेकेदारी मत लो। लेकिन विडम्बना तो ये है कि जिन्होंने अंदर में कुछ नहीं पाया, तेरी व्यक्ति देर रात समय केवल दूसरों को समझाने में लगे हुए हैं। 4 घंटा दूसरों को समझा रहे हैं, लेकिन 1 घंटा घर पर बैठ के खुद भजन नहीं कर रहे। जब ये बताओ, जब तुम्हें ही उस मार्ग पे नहीं चल रहे तो दूसरों से तुम उम्मीद कैसे रखोगे? फिर तुम उससे लड़ लो या झगड़ लो, यार तू मेरी बात नहीं मानना, वो मानेंगे नहीं तुम्हारी बात। बात उसी की मानी जाती है जो सदमार्ग पर चल रहा हो, जिसकी कथनी और करनी एक हो। जो कहने तुमसे कह रहा है सत्संगों के माध्यम से किसी के सत्य पर चलो भजन करो, तो तब कह रहा गुरु महाराज तुमसे 1 घंटे की तब कही तो उन्होंने 18 घंटे भजन किए। क्योंकि वो जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में कोई 18 घंटे भजन नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज ने तुम्हारा काम 1 घंटे में हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 घंटे में भी नहीं कर पा रहे,
तो टुकड़ों में बैठो 5 मिनट, जैसे 5 मिनट का समय मिला 5 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट का मिला फिर 10 मिनट बैठ जाओ। ऐसे ऐसे तुम एक डायरी ले लो, एक कुछ ले लो, तो नोट करते रहो। जैसे ही तुम्हारे 60 मिनट पूरे हो गए समझ लो तुम्हारी हाजिरी पूरी हो गई। क्योंकि अब तो वो भी समय बहुत कठिन है कि तुम 1 घंटे लगातार बैठे रहो। तो और गुरु महाराज ने और सरल कर दिया, ये 5-10 मिनट ऐसे ऐसे करके तुम पूरे 120 मिनट 24 घंटा में जोड़ लो भैया। 1 घंटा सुबह का और 1 घंटा शाम का। अगर जिस पे दोनों टाइम नहीं बनना है, अगर कोई कह रहा है मैं 2 घंटे सुबह मिलना है, तो वो रात में भी दिन में ही अपने 2 घंटा पूरे करके दोनों शिफ्टों पे काम कर सकता है। जिसको करना है वो कैसे भी कर सकता है, और जिसको नहीं करना वो क्या कर, अरे भाई साहब टाइम को तुम तो भजन करें, दिन भर काम में लगे रहना। अब बताओ अगर भगवान राम और कृष्ण आए, गुरु महाराज जी कह देते टाइम हो तब तो भजन करें, तो हम कभी सदगुरु से वंचित ही जाते, संतों से मिल ही नहीं पाते कभी। संतों ने तो अपमान सहके, सब कुछ सहके तुम्हें भजन का रास्ता बताया बहनों भाई, और तुम्हें तो कुछ सहना नहीं पड़ रहा था। एक सत्संगी बता रहे थे कि गुरु महाराज एक बार सत्संग कर रहे थे और मंच से कह रहे बच्चा आज सत्संग सुन लो, कल तुम्हें सत्संग नहीं मिलेगा। तो वो बेचारे बुद्धि से ही सोच रहे थे ठीक है तो सत्संग है, आज कह रहा हूँ कल नहीं मिलेगा। वो गुरु महाराज उस टाइम पर थे और कार्यक्रम 4-5 दिन का था उसी जगह पे। तो कह रहा आज सत्संग सुन लो तो कल तुम्हें सत्संग नहीं मिलेगा। गुरु महाराज 4-5 दिन के लिए सत्संग देने आए हैं, वो कह रहे हैं आज सुन लो कल सत्संग नहीं मिलेगा। अपनी खोपड़ी से तो ऊपर जा रहे हैं ये बात, और वास्तव में महात्मा आगे की चीज़ें देख के बोल रहे हैं, और हमारी बुद्धि तो उतना ही देख सकती है चरम चीज़ों तक। उन्होंने गुरु महाराज की जी वाली बात है कि आज सुन लो कल नहीं सुनोगे। तो हुआ क्या बहनों भाई, वो सत्संग खत्म हुआ तो वहाँ से एक दूध वाला निकला, तो सत्संग हो गई भैया यहाँ से मत निकल, लौट के घूम के निकल जा। वो बैठ पकड़ के दूध वाला नहीं मैं यहीं से निकलूंगा, और सत्संगी बैठ पकड़ के नहीं तो उधर से घूम के जा। अब देखो संत महात्माओं की वाणी कैसे सिद्ध होती है, तो नहीं मानना है वो, तो उन्होंने क्या दूध वाले की मार दे दी सबके सत्संगी, उसको मार पीट के भगा दी। वो दूध वाला छूटा, उसने गाँव में रोके जाकर कहती कि मुझे बाबा जय गुरुदेव के सत्संगी ने मारा। अब कर्म कर्जा कैसे छुटवाते हैं सतगुरु, अब उसका तुम्हारा लेन देन क्या है वो तो सतगुरु ही जानते हैं, और सत्संगियों का उनका कभी गाँव वालों का लेन देन होगा। तो भैया सबरे गाँव टूटे और सबरे सत्संगी ने मार के गाँव वाले चले गए। अब वो तब वो जिनको पिटाई लगी थी और दूसरी तरफ सत्संग बंद हो गया। गुरु महाराज ने कि बच्चा यहाँ से मंच पे कोई भगना मत, मैदान छोड़ के। वहाँ में से बहनों भाइयों 1 या 2 हज़ार आदमी रह गए, बाकी सब बंद। तब बोलने के भाई साहब गुरु महाराज की बातें एक साधारण व्यक्ति के लिए समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि महात्मा आगे की चीज़ें देख के बता रहे हैं, हमारी बुद्धि उतनी ही देख पाती है। तो इसलिए किसका कहाँ कर्जा है महात्मा सब जानते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कोई लड़ रहा है, तुमसे झगड़ रहा है या तुम्हारे संग बुरा कर रहा है, तो बहनों भाइयों ये मत सोचना कि मैं गुरु महाराज से जुड़ने के बाद मेरे संग गलत कुछ कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा लेन देन है उससे। और अगर तुम सदगुरु से जुड़े हो हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु उसके हाथों होनी है, लेकिन तुमसे जुड़े हुए हैं तो थोड़ी बहुत हाथापाई में ही वो काम खत्म हो जाएगा। एक बार गुरु महाराज वहाँ से बता रहे आश्रम पे ही थे, एक पीलिया का मरीज आया गुरु महाराज के पास, तो उसे पीलिया हो गया। तो डॉक्टर ने कही पीलिया हो गया तो मैं दवाई दे दो तो पीलिया ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, जब तक मैं अपने गुरु महाराज से नहीं पूछ लूँगा तब तक दवाई नहीं लूँगा। तो नहीं गुरु महाराज कौन है कि बाबा जय गुरुदेव है, हम उनसे पूछ के तभी दवाई देंगे पीलिया। तो बाबा जी के यहाँ गए, दर्शन किए गुरु महाराज के, और गुरु महाराज से गुरु महाराज पीलिया है और दवाई ले लें। उन्हें बच्चा दवाई लेने की क्या जरूरत है, टमाटर और मूली की फसल हुई है आश्रम पे, रोज सुबह ही कुल्ला वगैरह करके लेटरिन वगैरह करके और रोज खाली पेट टमाटर और मूली का सेवन करो। और एक दिन पहले ही जो टमाटर मूली के सेवादार थे उनसे पहले ही क्या है कि दादा गुरु का भंडारा आ रहा है, इसमें से कोई टमाटर और मूली ना खा पाए। तो सेवादार पहले ही लगा दिए उन्होंने, और उससे कह रहा है कि तू निर्णय पे टमाटर और मूली खाया कर। अब देखो अपनी बुद्धि की तो क्या समझ में आएगी, और सेवादार से पहले क्या कि कोई टमाटर मूली ना तोड़ पाए ना खा पाए। तो भैया वो तो उससे दोनों से गुरु महाराज कह गए, तो दो अपनी बात पर अड़े थे। सो भाई भैया उसने कुल्ला मुल्ला किया और जाके मूली तोड़ी, टमाटर तोड़े और पेड़ के नीचे उनको साफ करके बस खाने वाला था, तो सेवादार आ गया। तो उन्होंने कही उसकी टमाटर मूली किससे पूछ के तोड़े तुमने, और जब खाते रहे, अरे मैंने गुरु महाराज से पूछिए पीलिया हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि नहीं फिर टमाटर मूली खानी। तो उन्होंने कही गुरु महाराज ने से हमसे कहिए कि तो दोनों जने ऐसे लड़ पड़े और दोनों में
हाथापाई हो गई, उसने उसकी मार दी, उसने उसकी मार दी, तो और सेवादार देख रहे वो दौड़ के आए तो एक दूसरे को लड़ क्यों रहे हैं। अब वो दोनों सत्य थे, तो दोनों को फिर गुरु महाराज के घर ले जाया गया। अब ले जाया गया तो ऐसे ही गुरु महाराज दोनों को देखा, गुरु महाराज जोर से हंस पड़े। उन्हें माले हम तो लड़ रहे हो, जी हंस रहे हैं। तो कह के बच्चे हो गया तुम्हारा लेन देन दोनों का। लेन देन या तो गुरु महाराज मरने तक की नौबत आ गई। क्या गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम बच्चा इस हमारे सानिध्य में हो, तो नहीं तो तुम एक दूसरे को मार दे देते। तो वो जो है कि हाथापाई में ही काम चला दिया तुम्हारा और निपट गए। तो संत महात्मा जानते हैं किससे कैसी सेवा लेनी है, किसके कर्म कैसे काटनी है। अगर तुम इतने ही समझदार होते, तुम इतने जानकार होते कि अपने सदगुरु को पहचान लेते, तो फिर तुम में और सदगुरु में कोई भेद ही नहीं बचता। गुरु शिष्य की मर्यादा तो तभी तक है ना कि जब तक तुम शिष्य हो। अगर तुम उस गुरु पद तक पहुंच गए, अगर गुरु को समझ गए तुम पूरे तरीके से, तब तो तुम में और गुरु में कोई भेद ही नहीं बचा। भेद तो तभी ये है ना कि हम अभी वासनाओं में डूबे हुए हैं और सदगुरु वासनाओं से रहित हो गए। तो गुरु महाराज कहते भी थे कि बच्चा भेदभाव कब तक है, जब तक तुम सतलोक में नहीं पहुंच गए। जैसे ही तुम सतलोक में पहुंचे, ना कोई गुरु ना कोई चेला, वहाँ तो सब एक से ही है। जैसे वो स्वर्ग में जीवात्मा चढ़ती है, तो स्वर्ग में जो जीव रह रहे हैं वो उसके ही स्वरूप हो जाती है। जब वैकुंठ में चढ़ती है तो उसके ही स्वरूप जीवात्मा हो जाती है। जब शिवलोक में चढ़ती है तो शिव स्वरूप हो जाती है। ब्रह्मलोक में चढ़ती है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। जब पार ब्रह्म में चढ़ती है तो पार ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। जब अद्या शक्ति के लोगों में पहुँचती है तो अद्या शक्ति स्वरूप हो जाती है। और जब सतलोक में पहुँचती है तो सतलोक स्वरूप हो जाती है। तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा तुम पहले साधना तो करो, तभी तुम गुरु को पहचान पाओ। गुरु महाराज हर बार कहते थे बच्चा अंतर में चलो, अंतर में चलो। और होता क्या है, तो सदगुरु शरीर के अंतर ध्यान हो जाती है, तो हम सभी लोग बाहर के कर्म कांडों में उलझ जाते हैं। आज 99% लोगों से गुरु महाराज की कृपा से सब लोगों के दर्शन स्पर्श करने के मौका मिल रहे हैं, दूर दूर तक भी जाना मिल रहा है। सबको मैं देखता हूँ, सब बाहरी क्रियाकलाप में धीरे धीरे के मंच को कैसे सजाना है, गुरु महाराज की तस्वीर को कैसे लगाना है, रथों को कैसे डेकोरेट करना है, गुरु महाराज के कपड़े कैसे करना है, अपनी ड्रेस को कैसे करना, सब लोग बाहर की चीज़ों में धीरे धीरे उलझते जा रहे हैं। और 10-20 साल में देखना पूर्ण तरीके से अंतर की तो कर अभी भूल गए, 10-20 साल बाद पूर्ण भूल जाएंगे। सुबह ही जाएंगे, बढ़िया फूल तोड़ेंगे गुलाब का, गुरु महाराज की तस्वीर के यहाँ रखेंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और चलो भाई अपने काम हो वही पूजा। आत्मा पूजा तो भूले ही जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा हमने तुम्हें चेतन पूजा बताई है। चेतन मतलब एक दूसरे के पूजा बताई है, उन्हें जड़ पूजा नहीं बताई। जो अपन ये पूजा है, ये गुरु महाराज ने निराकार पूजा बताई थी, लेकिन अब अपन कर रहे हैं साकार पूजा। अपन भी अब जैसे पंडित लोग कर रहे हैं, तो अपन भी जो तस्वीरों की पूजा कर रहे हैं, क्या है जो साकार पूजा है बहनों भाइयों। निराकार पूजा तो वो है कि आत्मा तत्व की पूजा, आत्मा को जानने की क्रिया, आत्मा को जगाने वाली क्रिया, जो रोज सुबह जो गुरु महाराज ने नामदान दिया है उसका हम भजन करेंगे, तभी हमारी आत्मा जगेगी। नहीं तुम सोचो कि मैं गुलाब रख के थोड़ा बहुत होके और मेरी आत्मा जागृत हो जाएगी, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। आत्मा जागृत जो गुरु महाराज ने भी प्रार्थना के तौर पर आपको बताई, तो जड़ी दी है नामदान की, उसको नाम को अपन पकाएंगे और पक जाएगा वो, फिर अपन आत्मा ज्ञान हो जाएगा और अपनी आत्मा जग जाएगी। और जब तक नामदान दे दिया, खुदी से कर दिया, और फिर नए बच्चे बेचारे भजन करके आगे आ रहे हो, तुम उनसे ईर्ष्या राग द्वेष कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि उन्होंने तुम्हें रोका था, जब तुम्हारे पास मौका था तो तुमने भजन क्यों नहीं किया? अब तुम उनसे ईर्ष्या द्वेष करो, तो वो मेहनत कर रहे हैं, बराबर समय दे रहे हैं जो गुरु महाराज ने कहा है उस पर, तब वो चीज़ें मिल रही हैं, तब उनको जनता लोग सुनना समझना पसंद करती हैं। बहनों भाई, फ्री में मुफ्त में यहाँ कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती, हर चीज़ को समय देना पड़ता है। संसार के समय दोगे, संसार के प्यारे बन जाओगे, भगवान के समय दोगे तो